रानी पद्मावती चित्तौड़ की रानी थी। उनकी सुंदरता और शौर्य की कहानियां पूरे भारत में गूंजती थीं। उनकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। वो अपनी नजाकत और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। उनकी उपस्थिति में एक अद्वितीय गरिमा थी जो हर किसी को प्रभावित करती थी। उनकी शानो शौकत की कहानियां दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कानों तक पहुंच गईं। खिलजी, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जाना जाता था, पद्मावती की कहानियों से प्रभावित हुआ। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को पाने की चाहत में पागल हो गया। उसकी सुंदरता और प्रतिष्ठा ने उसे मोहित कर दिया था। उसने उनकी खूबसूरती के किस्से सुने थे। हर कोई उनकी तारीफ करता था और उनकी सुंदरता की कहानियां सुनाता था। वो उनकी प्रतिष्ठा से मोहित हो गया था। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया और उसने पद्मावती को पाने की ठान ली। अपनी महत्वाकांक्षा में अंधा होकर उसने पद्मावती को अपना बनाने की ठान ली। उसने अपने दरबारियों से इस बारे में चर्चा की और योजना बना ली। उसने रानी होने का उसका रुतबा नहीं दिया। उसके लिए पद्मावती सिर्फ एक खूबसूरत महिला थी जिसे वह पाना चाहता था। उसने रावल रतन सिंह से उसकी शादी की पवित्रता को अनदेखा कर दिया। उसके लिए पद्मावती की शादी कोई मायने नहीं रखती थी। उसकी एकमात्र इच्छा थी पद्मावती को अपने हरम में शामिल करना। खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने अपनी सेना को तैयार किया और चित्तौड़ की ओर कूच की। उसकी महत्वाकांक्षा और पद्मावती को पाने की चाहत ने उसे किसी भी हद तक जाने के लिए प्रेरित किया। चित्तौड़ का किला, जो अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए जाना जाता था, अब खिलजी की महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बन गया था। पद्मावती की सुंदरता और शौर्य की कहानियां अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में अपने दूत भेजे। ये दूत एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए थे जो चित्तौड़ के भविष्य को बदल सकता था। उसने मांग की कि पद्मावती को उसे सौंप दिया जाए। पद्मावती, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, खिलजी के दिल में एक जुनून बन चुकी थी। बदले में उसने शांति और धन का वादा किया। उसने कहा कि अगर उसकी मांग पूरी की जाती है तो चित्तौड़ को कभी भी युद्ध का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे समृद्धि में रहेंगे। एक स्वाभिमानी राजपूत राजा रावल रतन सिंह ने मना कर दिया। रतन सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी रानी कोई वस्तु नहीं है जिसे सौंपा जा सके। वो सुल्तान की बेइज्जती वाली मांग को कबूल नहीं करेंगे। रतन सिंह ने अपने दरबार में घोषणा की कि चित्तौड़ की गरिमा और सम्मान किसी भी कीमत पर बनाए रखा जाएगा। उनके इनकार ने युद्ध की आग भड़का दी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। गुस्से और जुनून में जलते हुए अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की ओर कूच कर गया। उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, चित्तौड़ को जीतना और पद्मावती को पाना। उसकी सेना विशाल और शक्तिशाली थी। हर सैनिक अपने सुल्तान के आदेश का पालन करने के लिए तैयार था और वे चित्तौड़ की ओर बढ़ते गए। उन्होंने अभेद्य किले को घेर लिया। चित्तौड़ का किला, जो अपनी मजबूती और सुरक्षा के लिए जाना जाता था, अब खिलजी की सेना के घेरे में था। राजपूत, भले ही संख्या में कम थे, अपनी भूमि और अपने सम्मान की रक्षा के लिए तैयार थे। हर योद्धा ने अपने प्राणों की आहुति देने की कसम खाई थी और वे अपने राजा के साथ खड़े थे अपने किले की रक्षा के लिए। चित्तौड़ की रानियों और महिलाओं ने भी अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर की तैयारी शुरू कर दी। वे जानती थीं कि अगर किला गिर गया तो उनके पास आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यही एकमात्र रास्ता था। युद्ध शुरू हुआ और दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राजपूतों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन खिलजी की सेना की संख्या और ताकत के सामने वे टिक नहीं पाए। अंततः चित्तौड़ का किला गिर गया, लेकिन राजपूतों ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और अपने सम्मान की रक्षा की। अलाउद्दीन खिलजी ने किले में प्रवेश किया, लेकिन उसे पद्मावती नहीं मिली। रानियों ने जौहर कर लिया था और खिलजी का सपना अधूरा रह गया। चित्तौड़ का किला आज भी उस वीरता और बलिदान की कहानी कहता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ी गई लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। चित्तौड़ की घेराबंदी महीनों तक चली। राजपूत योद्धाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कई हमलों को नाकाम कर दिया। रावल रतन सिंह ने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ नेतृत्व किया। उनके जज्बे ने उनके सैनिकों को प्रेरित किया। किले के अंदर माहौल तनावपूर्ण था। चित्तौड़ के लोगों ने दृढ़ता से कठिनाई का सामना किया। वे अपनी स्थिति की गंभीरता को जानते थे।
वे अंत तक लड़ने के लिए तैयार थे। अपने वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद राजपूत सेना को अपरिहार्य हार का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत मजबूत थी। किले के अंदर संसाधन कम होते जा रहे थे। दुश्मन की जीत निश्चित लग रही थी। रानी पद्मावती के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपमान के आगे झुकने के बजाय सम्मान से मृत्यु का सामना करना चुना। उन्होंने जौहर आत्मदाह का एक पवित्र कार्य करने का फैसला किया। जौहर एक मुश्किल फैसला था, राजपूत महिलाओं के साहस और बलिदान का प्रमाण। यह उनके सम्मान की रक्षा करने का एक तरीका था। यह कैद और अपमान के बजाय मृत्यु चुनने का एक तरीका था। रानी पद्मावती ने अटूट संकल्प के साथ चित्तौड़ की महिलाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने खुद को अपने बेहतरीन कपड़ों से सजाया। उन्होंने भजन और प्रार्थनाएं की। वे अपने सिर ऊंचा करके चिता की ओर चली। जौहर की लपटों ने सब कुछ भस्म कर दिया। उन्होंने राजपूत महिलाओं के शरीर को भस्म कर दिया। उन्होंने पद्मावती को पाने की अलाउद्दीन खिलजी की उम्मीदों को भस्म कर दिया। उसने लड़ाई जीत ली थी, लेकिन वह इनाम खो दिया जिसकी उसे लालसा थी। जौहर ने एक रूह कंपाने वाला संदेश भेजा। इसने राजपूतों की अपने सम्मान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दिखाया। इसने अपमान के बजाय मृत्यु को उनकी प्राथमिकता को रेखांकित किया। इसने साहस और बलिदान के प्रतीक के रूप में रानी पद्मावती की छवि को मजबूत किया। रानी पद्मावती की कहानी युगों से गूंजती है। उन्हें उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए याद किया जाता है। उन्हें उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए सम्मानित किया जाता है। उनकी कहानी उन लोगों की अदम्य भावना की याद दिलाती है जो जीवन से बढ़कर सम्मान को चुनते हैं। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह गीतों और कहानियों में बार बार सुनाई जाती है। इसे नाटकों और नृत्यों में अभिनय किया जाता है। रानी पद्मावती भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का एक अभिन्न अंग बन गई। रानी पद्मावती की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। यह एक ऐसी गाथा है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनकी कहानी में न केवल इतिहास की झलक है, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरणा है जो आज भी जीवित है। यह अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक है। जब भी हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, हम रानी पद्मावती की अदम्य भावना को याद करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अत्याचार के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए। यह एक महान उद्देश्य के लिए बलिदान की भावना का प्रतीक है। रानी पद्मावती ने अपने राज्य और अपने लोगों के लिए जो बलिदान दिया, वह आज भी हमें प्रेरित करता है। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमें अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज के लिए सोचना चाहिए। यह किसी भी विपत्ति का सामना अनुग्रह और गरिमा के साथ करने के साहस की बात करती है। रानी पद्मावती ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस और गरिमा को बनाए रखा। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। उनकी कहानी समय और भूगोल की सीमाओं को पार करती है। यह केवल एक राज्य या एक युग की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक गाथा है जो हर युग और हर समाज में प्रासंगिक है। रानी पद्मावती की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची वीरता और साहस की कोई सीमा नहीं होती। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करती है, चाहे वह एक छात्र हो, एक सैनिक हो या एक सामान्य नागरिक हो। रानी पद्मावती की कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, हमें हमेशा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि असली ताकत उस चीज के लिए खड़े होने में है जिस पर हम विश्वास करते हैं, भले ही हमें कितनी भी बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़े। रानी पद्मावती की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची ताकत और साहस का मतलब केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे विश्वास और सिद्धांतों में निहित है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने विश्वासों के लिए खड़ा रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। रानी पद्मावती की कहानी हमेशा के लिए भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगी।
उन्हें उस रानी के रूप में याद किया जाएगा जिसने अपमान के बजाय मृत्यु को चुना। वह साहस, बलिदान और प्रतिरोध का एक शाश्वत प्रतीक होंगी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि असली जीत हमेशा शारीरिक विजय में नहीं होती है। यह हमारे मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने में निहित है, तब भी जब हम सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हों।